बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरें। ये आखिरी हफ्ता जा रहा है जी, अक्टूबर का आखिरी हफ्ता, और इसे कहते हैं वो जो जैसे फिल्मों में कहते थे कि जी खिड़की तोड़ हफ्ता जो है। सिनेमा हॉल जब कभी आबाद होते थे, बहुत ज़्यादा सिनेमा हॉल का जाल था पूरे मुल्क में। हर छोटे बड़े शहर में सिनेमा हॉल होते थे जी, और लोग एंजॉय करते थे, फिल्में देखते थे, मूवीज़ देखते थे। एक टिकट में 2 फिल्में भी होती थीं, एक टिकट में 3 फिल्में भी दिखाई जाती थीं, और जो बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म होती थी वो फिर एक टिकट में एक फिल्म दिखाते थे। तो इस वक्त जो है खिड़की तोड़ हफ्ता चल रहा है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और दारुल हुकूमत सूबाई दारुल हुकूमतों में भी बहुत ज़्यादा, लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी में ज़्यादा है जी। और उसमें एक टिकट में एक फ़िल्म भी दिखाई जा रही है, 2 भी दिखाई जा रही हैं, और 3 फिल्में भी दिखाई जा रही हैं एक टिकट में। और इसलिए जब एक टिकट में 3 फिल्में दिखानी शुरू कर दे कोई सिनेमा का मालिक या डायरेक्टर या फिल्म साज, तो फिर समझ जाइए कि हालात ख़राब हैं, मंदे का रुझान है। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फिर भी इंसेंटिव दिया जाता है कि एक टिकट में एक फिल्म तो कोई नहीं देखने आता, 2 कर दें। जब 2 से भी लोग तंग आ जाएं, उधर भी 2 की तरफ भी तवज्जो ना दें कि नहीं ये डब्बा फिल्में हैं, क्या देख के करना है, फिर 3 फिल्में कर दी जाती हैं। फिर कुछ ना कुछ लोग आते हैं और सिनेमा हॉल आबाद होते थे, और अब भी सियासी जो इस वक्त थिएटर है उसमें भी यही नज़ारा चल रहा है। सियासी थिएटर, जो सियासत है इस वक्त वो एक सियासी सिनेमा हॉल की हो चुकी है। लोगों को घेर घेर के लाया जाता है, लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, जो जान छुड़ा के निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कहा जाता है कि नहीं अभी तो ये हमारे पास ये इंसेंटिव भी है, ये भी है, ज़रा थोड़ा सा रुक जाएं। ये इत्तेहादियों के साथ और बाकी जो अंदर बैठे तगड़े लोग हैं उनके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। तो बहरहाल सूरत हाल ऐसी ही है। आखिरी हफ्ता चल रहा है, बहुत ही खिड़की तोड़ हफ्ता जिसको कहते हैं। इसमें एक और इशू भी है, सियासत के साथ साथ जो नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स वो भी एक मसला बने हुए हैं। तो हमारे पास जो इत्तलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने 2-1 बातें तो कर दी हैं बड़ी साफ सुथरे तरीके से, कि एक तो उन्होंने कहा है जी कि एक्सटेंशन का चैप्टर क्लोज समझें, एक्सटेंशन नहीं है। दूसरा एक और उन्होंने सख्त बात की है, और वो ये की है कि क्योंकि कहा जा रहा था कि ये सारा अगर कुंभा बचाना है तो फिर एक ही तरीका है कि हम इनको कंटिन्यू करने दें, जो चीज़ें चल रही हैं ये इसी तरह चलें। और लेकिन मियाँ साहब जो है इस मामले में बड़े अटल फैसला किया हुआ है, और उनके अटल फैसले की वजह अब पता नहीं क्या है, इसको कोई डीकोड कर सकता है तो मेरा ख्याल कर ले। हो सकता है अफसार आलम साहब इसको डीकोड करते हों, उनके पास एक है। फिर बरी इमाम वो भी इस मामले को समझ सकते हैं, शुजात अजीम साहब समझ सकते हैं, ज़ुबैर साहब समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें, कि ये इसमें आखिर बैकग्राउंड में है क्या, कि क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं, क्यों नहीं वो इस मामले पे आ रहे। तो उन्होंने एक चीज़ तो ये की है, क्योंकि जिन लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने जो सवालात उठाए, उन्होंने कहा जी अफसार आलम साहब से पूछें, वो इसके हामी हैं, शुजात अजीम साहब से पूछें, वो इसको कहते हैं आपकी राय से मुत्तफिक हैं, और ज़ुबैर साहब से पूछें वो मुत्तफिक हैं इस बात पे, और फिर बरी इमाम सरकार से पूछें वो भी यही चाहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि वो सिद्दीकी साहब का भी जिक्र आया कि उनसे ज़रा बात कर लें अगर वो आपकी राय से इत्तफाक करते हैं। फिर एक और जिक्र आया, एक रिटायर्ड साहब का भी जिक्र आया। उन्होंने कहा जी कि गारंटियाँ जो हैं वो, उन्होंने कहा जी नहीं वो इसको चीज़ भूल जाएं, माजी में जो कुछ हुआ अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा ये दिल नहीं मानता, इसलिए इस चैप्टर को क्लोज ही कर दें, बेहतर है कि क्योंकि ये हम सब के लिए अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। तो बहरहाल ये हुई। उसके बाद फिर अब आगे अगली बात जो आई, उन्होंने कहा जी कि फिर जो कुछ आए उधर से फिर उस पर
उन्होंने कहा जी इस तरह की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, और जो भी पत्र आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे, और इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। फिर एक और चीज़ भी चल रही है, क्योंकि वो मियाँ साहब ने कहा जी कि ये जो जिसका इख्तियार है वो इख्तियार वही इस्तेमाल करेगा, और पूरे क्या कहना चाहिए अथेंटिसिटी के साथ करेगा, पूरी विल के साथ करेगा। इसमें कोई डिक्टेशन की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये काम हमारा है, हम कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। फिर उसमें यह भी आया कि इमरान खान साहब से पूछ लें, ये भी हुआ। उन्होंने कहा इमरान खान साहब से पूछ लें क्या वो भी एग्री हैं, क्योंकि उनके साथ भी तो हाथ हुआ, जैसे हमारे साथ हुआ वैसे उनके साथ हुआ। तो बहरहाल वो फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये चीज़ें कोई इतनी सूट नहीं करती, और अनप्रडिक्टेबल जो हो, पर्सनैलिटी अनप्रडिक्टेबल हो तो उस पर फिर ज़्यादा नहीं है। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब से मियाँ साहब ने पूछा कि मौलाना आप बताएं, आपके साथ भी तो बड़ी कमिटमेंट्स हुई थी, तो उन कमिटमेंट्स का फिर क्या हुआ? और वो उसके बाद फिर आपके सुना फ़ोन ही नहीं अटेंड करते थे। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जी साथ साथ चल रही हैं, और मामलात को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए अगला जो एक हफ्ता है ये खिड़की तोड़ रहेगा। इस दौरान अब आते हैं आगे, क्योंकि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद से मुख्तलिफ वाइब्स आ रही हैं, जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि मामलात, और क्योंकि इधर इमरान खान साहब के साथ भी विंडो ओपन है, इधर भी बातचीत चल रही है और बड़ी संजीदा बातचीत चल रही है। इधर गवर्नमेंट साइड पे भी सारे विंडो खोले हुए हैं, उधर कराची वाला विंडो भी खुला हुआ है, विंडो सारे खोले हुए हैं। सबके साथ तमाम कॉरिडोर्स पे इस वक्त ऑन है जी, ग्रीन बत्ती चल रही है। रेड लाइट अभी कोई नहीं ऑन हुई, क्योंकि जब होता है कि एक बहुत ही हो जाए तो फिर रेड लाइट ब्रेक ली जाती है कि नहीं जी बस फुल स्टॉप, अहम मीटिंग हो रही है। तो अब वो चीज़ नहीं है, सबके लिए ग्रीन है, सब्ज बत्तियां सबके लिए ऑन है, सबके साथ बातचीत चल रही है। उसमें तमाम जो हैं लोग वो अपनी अपनी जगह पे मुतमईन हैं। अगर आप गवर्नमेंट साइड पे आएँ, ये मैं अब आपको मालूमात की, गवर्नमेंट साइड पे आएँ तो वो कहते हैं फिक्र ही ना करेंगे, हर चीज़ अपने कंट्रोल में है और बेफिक्र हो जाए, सब कुछ वो होगा जो हम चाह रहे हैं और उसी के मुताबिक होगा। कोई इन हाउस तब्दीली नहीं आ रही, कोई असम्बली नहीं तोड़ेंगे, शहबाज शरीफ साहब कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह चलेगा। लिहाजा उन्होंने कहा जी इस तरह की खबरों पे कान ना धरें। और वो पूछते हैं, क्योंकि जो ये वाइब्स आ रही हैं कि नहीं बिल्कुल जनाब, ये जो कुछ कहा जा रहा है ना कि इमरान खान साहब से बातचीत चल रही है, ये बिल्कुल फजूल बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, इस पे काम नहीं धरना, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। तो उनको जब वो इंतहाई, हालांकि सीजन्ड लोग हैं हमारे, उन्होंने शोबा सहाफ़त में भाई कई देखे हैं बुर्ज उलटते, और वो इस सारी क्या कहना चाहिए बहुत डीप सारी चीज़ों को जानते हैं। तो जब वो बात करते हैं कि नहीं नहीं मेरी बात हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, अब मियाँ साहब आप तसल्ली रखें, तो मियाँ साहब कहते हैं कि नहीं ये बात सही नहीं है, इस तरह से आप ज़रा इसको दोबारा चेक करें। वो दोबारा चेक करवाते हैं, तो दोबारा चेक करवाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, तो फिर वो कहते हैं जी कि अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो फिर डिलीट क्यों हो रही हैं? वो कहते हैं फिर डिलीट नहीं होनी चाहिए, तो अगर डिलीट हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि गड़बड़ है। तो ये विकेट के चारों तरफ जो है मामला चलाए जा रहे हैं, तो विकेट के चारों तरफ ठीक नहीं है, या तो हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं है। वो जो अमेरिका ने कहा था 9/11 के बाद, परवेज़ मुशर्रफ साहब को मैसेज दिया था पाकिस्तान के लिए कि जनाब आप फैसला कर लें, तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो हमारे पास, जबकि इमरान खान साहब 100% कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं 100% इन दिस सेंस के, वो कहते हैं कि चीज़ें स्मूथ और हम इलेक्शन की तारीख ले लेंगे, और इसलिए उन्होंने अपना होल्ड किया हुआ है। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब पैरेलल जो है, एक पैरेलल काम हुआ है, मैंने पिछली भी वीडियोज़ में बताया, तो वो पैरेलल ये काम हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट जो नवाज शरीफ साहब, आपको ज़हन में रखिए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़्यादा जो वो करते हैं सिस्टम से अंदर से
काम करते हैं। वो एक नहीं, वो एक अटैम्प्ट नहीं कर रहे होते, वो कई अटैम्प्ट्स कर रहे होते हैं बजक वक्त। तो इस वक्त वो बजक वक्त कई अटैम्प्ट्स कर रहे हैं। वो मौलाना के साथ भी राब्ते में हैं, वो जरदारी साहब को भी मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नाराज़ लोगों के साथ भी राब्ते में हैं, यानी कि पार्लिमान के अंदर नाराज़ लोगों के साथ भी राब्ते में हैं और उनको वो कंट्रोल कर रहे हैं। फिर पहले तो वो अकेले थे, अब मरियम बीबी आ गई हैं। तो यहाँ पे लंदन में फुल एक्टिविटी चल रही है, बातचीत हो रही है, जोड़ तोड़ चल रहा है, चीज़ों को सेट किया जा रहा है, अपनी फील्डिंग अपने मुताबिक सेट की जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा जा रहा है किस पे कि हमने जो एक तो समरी आएगी उसको कैसे हैंडल करना है, फिर अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम गेन कर रहे हैं। और टाइम गेन करते करते फिर एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आ गई है धरने और लॉन्ग मार्च के लिए। वो भी बड़ी सिग्निफिकेंट है, उस पर भी नज़र रखने वाली बात है क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हो रही हैं और ये सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से टाइम हम पहुंच जाएं, समरी आए और हम नोटिफाई कर दें। तो अगर ये हो जाता है तो वो कहते हैं कि बस हमारा काम हो जाएगा और उसके बाद हम मुतमईन हैं और हमने एक बहुत बड़ा गोल जो है वो कहते हैं कि हम अचीव कर लिया है। तो ये एक तरह से चल रही हैं चीज़ें, देखने हैं कि लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए कि ये सारा जो कुछ भी हो जी पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। और उसकी रीज़न है कि ये तेरा और मेरा वाला जो है चैप्टर, इससे नुकसान होता है इदारों को, और खा वो जुडिशरी को पे हमले किए जाएं या फिर हमारे मुसल्लह अफवाज पे इस तरीके से उनको क्वेश्चन किया जाए, ये कोई अच्छी रवायात नहीं है, ना ही इसका कोई अच्छा नतीजा निकलता है। लेकिन चूंकि बदगुमानियों की एक वो कहते हैं कि ऐसी लहर चली हुई है बदगुमानियों की और बदएतमादियों की, तो चूंकि वो कहते हैं कि मोमन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि ये तमाम ही इस वक्त जितने भी हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं या अपोजिशन में हैं, ये सब के सब वो कहते हैं जी हम डसे हुए हैं और बार बार डसे हुए हैं और इसलिए वो कहते हैं कि अब हम कई बार ये काम नहीं करवा सकते। तो फिर एक और इत्तला भी है, वो बड़ी मज़े की है, और वो ये है कि पॉलिटिकल प्लेयर्स इस वक्त खा वो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं या हुक्मरान इत्तेहाद से बाहर यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में किसी ना किसी हद तक किसी ना किसी लेवल पे राब्ते में हैं और वो भी इस मामले को समझ रहे हैं कि संगीनी को, हसासियत को, कि किसी भी तरीके से ऐसा कोई एक्ट नहीं करना कि चीज़ जो है उन सब के हाथ से निकल जाए। इस पे इन सब का इत्तफाक है कि आहिस्ता आहिस्ता हम इसको करते हैं। तो बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है, खुदगर्जियों की और बदएतमादियों की। एक शेर याद आ रहा है कि खुदगर्जियों की शहर में ऐसी हवा चली, कुछ सोच कर सलीब से ईसा उतर गए। यहाँ पे आपने खुदगर्जी लगानी है वो लगा लें, बदएतमादी लगानी है बदएतमादी लगा लें, जो कुछ भी लगाना है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।